प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पूर्व मेघ का क्रमशः अध्ययन करते हुए कल की कक्षा तक मेघ को कुरुक्षेत्र तक पहुंचा चुके हैं, किंतु इसके मेघ के मार्ग का जो चित्रांकन करके चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं वह अभी गंभीरा नदी तक ही समझे हैं। अर्थात मेघ जो उज्जैनी से चल करके गंभीरा नदी में जब प्रवेश करता है तो वहां तक हम लोग चित्र के द्वारा मेघ के मार्ग को समझ चुके हैं। लेकिन अब वह गंभीरा नदी से आगे चल करके जब कुरुक्षेत्र, जहां तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया है, यानी गंभीरा नदी से अब कुरुक्षेत्र तक जब मेघ यात्रा करता है तो इसके बीच में कौन से पर्वत, कौन से नगर या कौन से देश आते हैं, अब इनका मित्रों चित्र के द्वारा हम लोगों को समझना शेष है। अब इसी चित्र के द्वारा आज समझ करके तब आगे की कक्षा को प्रारंभ किया जाएगा। और मित्रों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं 4, 6, 10 श्लोकों के बाद चित्र को हम खींचते जा रहे हैं, मेघ के मार्ग को बनाते चल रहे हैं, ठीक वैसे ही आप लोग भी बनाते चलिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब भी कभी उस नोट्स को खोलेंगे मेघ के मार्ग को ना, तो दिमाग में बिल्कुल जैसे रील चलती है उस प्रकार से चल के एकदम मेघ के मार्ग का क्रमशः याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए अब हम लोग इस चित्र के द्वारा मेघ को श्लोक से समझते हैं। तो देखिए, फिर से समझ लेते हैं कि मेघ देखिए उज्जैनी में रात्रि को व्यतीत करता है और व्यतीत करके जब आगे बढ़ता है तो गंभीरा नदी में वह प्रवेश करता है। गंभीरा नदी का हम चित्र बना करके समझ चुके हैं। अब देखिए गंभीरा नदी से आगे चलता है तो मित्रों आप लोग श्लोक संख्या 47 खोल सकते हैं। हाँ, किसी का क्रम कई लोगों ने कमेंट्स किया, मैसेज भी किया कि सर ये 47 नहीं 48 पर है या 45 पर है। तो देखिए मित्रों, जो प्रक्षिप्त श्लोक है ना, तो उसमें लेखकों के डिफरेंट होने के कारण श्लोक क्रम संख्या थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 47वां ही है। 47 या उसके एक आगे पीछे देख लीजिएगा। तत्र स्कंदम नियत वस्तिम पुष्प मेघी कृतात्मा, यह वाला श्लोक है ना कि तत्र स्कंदम नियत वस्तिम पुष्प मेघी कृतात्मा पुष्पासारा स्नपयतु। क्रम संख्या किसी में 47 पर दिया होगा मित्रों कि जब गंभीरा नदी से तुम आगे बढ़ोगे हे मेघ तो तुम इस देवगिरी पर्वत को जाओगे। कौन सा पर्वत है मित्रों? देवगिरी। और इस देवगिरी पर्वत पर कौन रहते हैं? भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय। अब इस मित्रों भगवान स्कंदम है ना, अर्थात कहने स्कंद भगवान रहते हैं। ठीक, स्कंद भगवान रहते हैं। इस स्कंद भगवान पर तुम क्या करना, इस श्लोक में मित्रों 47 में स्पष्ट लिखा हुआ है यह कि तुम फूल बरसाने वाले मेघ का आकार बना करके तुम और गंगा जल के से शुद्ध किए हुए जल की बौछारों से इनका क्या करना? अभिषेक करना मित्रों। क्या देखिए, पुष्प बरसाने वाले से क्या कर रहा है? मेघ अभिषेक कर रहा है। ठीक, स्पष्ट हो गया है ना। अब आगे देखिए, एक कार्य तो कर लिया। अब आगे कहते हैं इसी अब श्लोक संख्या मित्रों आप लोग 48 देखिए कि ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य यस्य ये बरहम भवानी है ना, जहां पर कि हम देखिए मोर है, इस मोर के पंख को इनका वाहन भी है भगवान कार्तिकेय का। यह परीक्षा का प्रश्न भी है लेकिन सरल है। इस भगवान कार्तिकेय के मोर के पंख को पुत्र प्रेम के कारण वह कहां पर धारण करती हैं? माता पार्वती। मां पार्वती इसके पंख को कानों पर धारण करती हैं, है ना। जहां पर नीलकमल, यहाँ पर नीलकमल लगाते हैं, इस कानों पर धारण करती हैं पुत्र प्रेम के कारण। यह श्लोक संख्या 48 में वर्णित है। ठीक, अब कहते हैं अब इसके आगे जब चलना तो मित्रों आप लोग आगे बढ़ सकते हैं श्लोक संख्या 49 पर, जहां पर कि मेघ को चर्मणवती नदी जाने का अनुरोध कर रहा है यक्ष मेघ से। तो देवगिरी के बाद कहां पहुंचा? चर्मणवती नदी। एकदम तीर मित्रों खींच लीजिएगा, देवगिरी चर्मणवती नदी। और इसके पहले गंभीरा, गंभीरा से देवगिरी, देवगिरी से कहां पहुंचा? चर्मणवती नदी। अब चर्मणवती नदी मित्रों किसके यश को कहती है ना। तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं कक्षा में ही कि राजा रंतिदेव के यश का सम्मान करते हुए तुम यहाँ पर ठहर जाना। ठीक, यह हो गया आप लोगों के श्लोक संख्या 48 49 में, नहीं 48 में है ना, नहीं 49 में है, यह 49 में है, यह रहा 49 में है। यहाँ रंतिदेव के सम्मान करते हुए तुम ठहर जाना। और सुनो, अब श्लोक संख्या 50 देखिए मित्रों
कि जब तुम जल लेने के लिए यहाँ पर लटकोगे, झुकोगे, है ना, जब तुम जल लेने के लिए यहाँ पर झुकोगे तो यादा तुम जलम अवनते सारंगिणो, जो कि हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन किया नहीं। तो तुम्हारा यह जो परछाई जब इसमें पड़ेगा, इस चमड़ावती नदी जो बह रही है, तो जो यह सिद्ध गण लोग हैं, यह कौन है मित्रों? सिद्ध गण लोग हैं। ठीक, ये रहे सिद्ध गण लोग। तो आकाश में दूर से सिद्ध गण लोग विचरण करते रहेंगे, तो इनको यह धारा पतली दिखाई देगी दूर होने के कारण। और इसमें जब तुम्हारा यह छाया उतरेगा तो ऐसा लगेगा कि यह मोती की माला है। ऐसा लगेगा इनको, इन सिद्ध गणों को, कि यह मोती की माला है और इसके बीच में यह इंद्र नील मणि है ना। चूंकि यह छाया तुम्हारी पड़ेगी तो नीला है ना। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा सारंगिणो, यानी भगवान श्री कृष्ण के रंगों को चुराने वाले हो, तो जब छाया उतरेगा तो नीलमणि। तो यह नीलमणि के समान, यानी पृथ्वी की ऐसी माला जिसमें नीलमणि मध्य में पिरोया गया हो, ऐसे इनको टकटकी बांध कर ये सिद्धगण देखेंगे। सिद्धगण देखेंगे, चाहे मित्रों गंधर्व लोग देखेंगे, हम कोई भी इनको कह सकते हैं। ठीक, अब ये सारी की सारी मित्रों विशेषताएं हैं। आप लोग, मैं जगह नहीं था, टाइम कम है, और चूंकि इधर भी देखना, अब तो सुबह वाली भी कक्षा प्रारंभ कर दी मित्रों। टाइप करने में आप लोगों को लगता होगा कि क्या है, तो बस 1 घंटा की क्लास होती है, लेकिन इस 1 घंटा के पीछे मित्रों में 3 घंटा मेहनत हमको करना पड़ता है, तब जाकर के आप लोगों को हम 1 घंटा में इस प्रकार से समझा पाते हैं कोई भी कंटेंट, कोई भी व्याकरणात्मक टिप्पणी, कोई भी प्रश्न। ठीक, तो चलिए, तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर यह चित्र बना करके इसको एकदम आराम से लिख लीजिएगा, है ना, कि स्थूल मध्य इंद्र नीलम, है ना, कि जो जो भी आप लोगों को विशेषण इसका नजर आए, हमने बताया, उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब चर्मणावती नदी को पार करके मेघ कहाँ पर पहुंच रहा है मित्रों? यह 10पुर को पहुंच रहा है। कहाँ पर पहुंच रहा है मेघ? इस 10पुर को पहुंच रहा है मेघ। एकदम तीर का निशान खींच लीजिएगा। अब जब 10पुर में पहुंच रहा है तो श्लोक संख्या मित्रों हम लोग 51 देख लीजिए, जो कि कल के ही कक्षा में भी हम लोग अध्ययन किए हैं, कि जब 10पुर पहुंचोगे तो 10पुर का मात्र एक ही श्लोक में वर्णन है मित्रों, सिर्फ और सिर्फ 51 में। ठीक है ना। तो बस जब तुम पहुंचोगे तो यहाँ की जो ये कौन है मित्रों, अब वैसे दिख तो नहीं रही है, वैसा सेम टू सेम तो मैंने नहीं बना पाया है, लेकिन है ये रमणी, है ना, रमणी। तो यहाँ की जो रमणी स्त्रियां हैं, तुमको जब पल के उठा करके ऊपर से देखेंगी तो इनकी सारी उपमा की बातें कल ही हो चुकी हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। अब 10पुर के बाद यह मेघ कहाँ पहुंच जाता है मित्रों? ब्रह्मावर्त को। लेकिन ब्रह्मावर्त का लांघना नहीं है, यहाँ इस ब्रह्मावर्त में छाया मात्र, किस प्रकार से? छाया मात्र से, अर्थात यूं कह ले यहाँ पर छाया पड़े हो इसका, इस छाया मात्र से क्या करना, यहाँ से जा करके प्रवेश करना और उसके बाद आगे बढ़ जाना, बस छाया दिखा करके आगे बढ़ जाना, है ना। ठीक, तो यूं कह ले मित्रों, ब्रह्मावर्त जो है पवित्र देश है। अगर मान लेते हैं पवित्र देश है, जनपद है या नगर है, अगर आप लोगों से परीक्षा में आ जाए मेघदूतम में आए हुए नगरों में से सबसे पवित्र कौन है, ये ब्रह्मावर्त है कि 10पुर है कि विदिशा है, कौन है सबसे पवित्र? तो ब्रह्मावर्त है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं इस ब्रह्मावर्त में छाया, अच्छा ये मित्रों श्लोक संख्या 52 में है, यह किसमें है? श्लोक संख्या 52 में है। ठीक, अब कहते हैं, अच्छा 52 का भी मित्रों हम लोगों ने कल ही अध्ययन अभी कर रखा है, तुम समझते हैं, आप लोगों के दिमाग में ताजा होगा कि ब्रह्मावर्तम जनपद से छाया 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 गाहमाना। ठीक, अब इसके बाद कहाँ पहुंचता है मित्रों? यह कुरुक्षेत्र को पहुंचता है, जहां पर कुरुक्षेत्र में, हे मेघ, जहां पर कुरुक्षेत्र में तुम वर्षा वैसे ही कर, जैसे तुम वर्षा करते हो, कहां पर? तो कह रहे मित्रों कि कमल के फूल पर जैसे तुम हजारों धाराओं से वर्षा करते हो, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही गांडीवधारी अर्जुन भी अब इसी कुरुक्षेत्र में, अब उतना तो मित्रों खींचना संभव नहीं था, इसलिए बस सीधे कुरुक्षेत्र और ये बन गया। ठीक, अब मित्रों ये रहा श्लोक संख्या 52, जो कि हम लोग कल की कक्षा तक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब श्लोक संख्या 53 में आज हम लोग चलते हैं,
बस 5 दिन का लगभग और है मित्रों, पूर्व मेघ समाप्त हो जाएगा, है ना, लगभग 5 दिन में। अब 53वें श्लोक में अब मेघ इस कुरुक्षेत्र से कहां पहुंच रहा है? सरस्वती नदी को। अब वो सरस्वती नदी मित्रों क्या है, कैसे है, चलिए अध्ययन करते हैं। तो ये रहा 53वां श्लोक। पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, प्रश्नोत्तरी इत्यादि को देखा जाएगा। तो हित्वा हालाम अभिमतरसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगलीया शिसेवे कृत्वा तासाम अभिगमम अपाम सौम्य सरस्वती नाम अंतः शुद्ध त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। अब इस श्लोक में मित्रों यक्ष जो है मेघ से सरस्वती नदी के जल का वर्णन कर रहा है कि वह सरस्वती नदी के जल का गुणवत्ता क्या है, कैसा है। ठीक, तो देखते हैं, कुछ बलराम की भी चर्चा है यहाँ पर। करें हित्वा, हित्वा माने अर्थात त्याग कर, कह ले चाहे छोड़ कर, है ना, त्याग कर अर्थात छोड़कर। प्रश्न उठता है किसको त्याग कर, किसको छोड़कर मित्रों? तो हालाम, हालाम अर्थात मदिरा को, है ना, मदिरा को त्याग करके, छोड़ करके, है ना। अब कैसी मदिरा को? तो अब आगे के देखिए इन 2 पदों में इस मदिरा के विशेषण को बताया जा रहा है कि अभिमत रसाम, है ना। अब म में से अ को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अभिमत रसाम, यानी कि अभीष्ट रस वाली, ऐसी मदिरा जो कि अभीष्ट रस वाली है। ठीक, रस वाली कहने का भाव मित्रों यह है कि ये मदिरा ऐसी भी है जिसका कि रस स्वाद अभीष्ट हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो हो। ठीक, अभीष्ट रस वाली। और फिर आगे फिर विशेषण बता रहे हैं कि रेवती लोचनांकाम, और कह रहे रेवती के नेत्रों से अंकित, लोचन माने नेत्र, तो रेवती के नेत्र से अंकित, अंका माने अंकित। अब मित्रों यहां पर आप लोगों को ये जो रेवती के नेत्र से अंकित, आगे और भी कुछ बातें आएंगी, पहले हम लोग अर्थ को देखेंगे, फिर उन पर चर्चा बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि त्याग कर मदिरा को, कैसी मदिरा को? तो अभीष्ट रस वाली और रेवती के नेत्र से अंकित ऐसी मदिरा को त्याग करके। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अब अगली पंक्ति में कि बंधु प्रीत्या, यानी कि बंधु प्रेम के कारण, बंधु प्रेम के कारण। ठीक, हेतु में तृतीया के कारण। करें समर विमुखो, समरात विमुखो, यानी कि युद्ध से विमुख, पंचमी तत्पुरुष। वो तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी हम लोग देखेंगे मित्रों, युद्ध से विमुख, युद्ध से विमुख। ठीक, यानी कि बंधु प्रेम के कारण युद्ध से विमुख। ठीक, कौन? लांगली, लांगली अर्थात मित्रों बलराम, लांगली अर्थात बलराम। ठीक, यह मने जिसका, यह मतलब जिसका, और शिसेवे मने सेवन किया था, जिसका सेवन किया था। आ गई बातें समझ में? एक एक शब्दों का अर्थ मित्रों आप लोगों को एकदम पकड़ते हुए चलना है हम लोगों को। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे तो कैसे कि इस प्रकार से, बंधु प्रेम के कारण युद्ध से विमुख होकर के जिस बलराम ने अभीष्ट रस वाली रेवती नेत्र के अंकित, नेत्र से अंकित मदिरा को त्याग करके जिसका सेवन किया था। आगे बातें समझ में मित्रों? पुनः देख लीजिए, यानी कि युद्ध, ये बलराम की विशेषण को बता रहे हैं, उनके गुण को बता रहे हैं कि बंधु प्रेम के कारण समर विमुख हो, युद्ध से विमुख हुए बलराम ने, युद्ध से विमुख हुए बलराम ने क्या किया था? अभीष्ट रस वाली और रेवती के नेत्र से अंकित ऐसी मदिरा को त्याग करके जिसका सेवन किया था। तो प्रश्न उठेगा ना मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना कि किसका सेवन किया था। तो मित्रों यहां से थोड़ा सा बस इसी जगह आप लोग देख लेते हैं, अपाम सरस्वती नाम, यानी कि सरस्वती के जल का, जिस सरस्वती के जिसका सेवन किया था, अपाम माने जल। ठीक, तो जिस सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था, अर्थात मदिरा को छोड़ करके उन्होंने
सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि सौम्य, हे सौम्य, हे सौम्य। मित्रों यह भी बड़ा ही खतरनाक है। हे सौम्य का अर्थ हो जाएगा मित्रों यहाँ पर बादल, या फिर कह ले मेघ, है ना। क्या कह ले हम लोग, मेघ, राइट। यह किसके लिए आया है, संबोधन है तो मेघ के लिए आया। खैर भी चर्चा हो जाएगी। तो हे मेघ, हे मेघ, कृत्वा तासाम अभिगमम, अभिगमम। अब म में से अ निकाल दिए थे ना, इस म में से, तो अपाम हो गया था अभिगमम, है ना। अभिगमम, इस म में से अ निकाल के अपाम हम लोग ये बना लिए थे। अब अभिगमम बचा। तो अभिगमम अर्थात सेवन करके, तासाम माने उस, है ना, या फिर कह ले पूर्वोक्त, ठीक, उस सरस्वती नदी के जल का सेवन कृत्वा माने करके। अब आगे बात है ना समझ में कि हे सौम्य अर्थात हे मेघ, तुम भी उस सरस्वती नदी के जल का सेवन करके क्या हो जाओगे, अंतः शुद्ध, अंतः शुद्ध त्वम अपि। अंतः मतलब अंतःकरण, अंतःकरण, शुद्धम अर्थात शुद्ध, और फिर करे त्वम माने तुम, और अपि माने भी, भविता माने हो जाओगे, हो जाओगे। आगे बातें समझ में। अब करें, उस सरस्वती नदी का जल का सेवन करके अंतःकरण से तुम भी क्या करोगे, जो तुम्हारा अंतःकरण है, जो तुम्हारा हृदय है, वह भी शुद्ध हो जाएगा। अब जब तुम्हारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, अब आगे कह रहे हैं कि वर्ण मात्रेण कृष्ण, केवल रंग मात्र से तुम, वर्ण अर्थात वर्ण मात्र से ही सिर्फ काले रह जाओगे, वर्ण मात्र से काले रह जाओगे, है ना। वर्ण मात्र से काले रहोगे, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण क्या होगा मित्रों, शुद्ध हो जाएगा। अर्थात शरीर काला होगा लेकिन अंतःकरण काला नहीं रह जाएगा। अब इसमें देखिए मित्रों, अब संपूर्ण अर्थ को हम लोग पहले बाद में देखेंगे, है ना। पहले इससे संबंधित कुछ जो अंदर की बात है उनकी चर्चा हो जाए। देखिए, रेवती जो है बलराम की, ये जो बलराम है इनकी पत्नी का क्या नाम है, रेवती, ठीक। तो कह रहे रेवती के नेत्र से अंकित, है ना, नेत्र। तो देखिए, जो मदिरा होती है, कहा जाता है मित्रों कि जब ये बलराम के साथ रेवती भी बैठ करके मदिरा पान करती थी, मदिरा पान करती थी, और जब उसको मदिरा को किसी भी पात्र में जब डाला जाता था तो उसमें रेवती के, भाई पानी है तो चेहरा तो दिखेगा ही ना। अब उस मदिरा में जब भी ऐसे देखेंगे तो चेहरा तो दिखेगा ही, चाहे वह गिलास हो चाहे किसी भी पात्र में उसको हम जब रखे हुए हो तो जो रेवती का चेहरा दिखता था, तो बलराम भी जब उसमें देखते थे तो उनके नेत्रों को देखने के कारण यह मदिरा अत्यंत मादक हो जाती थी। किसके लिए, बलराम के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि अभीष्ट रस वाली भी थी और रेवती के नेत्रों से अंकित वाली थी। तो ये यहाँ पर इनका भाव है। अच्छा, अब देखिए है कि युद्ध से विमुख, बंधु प्रत्याग के कारण युद्ध से विमुख। अब इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो मित्रों देखिए, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें आप लोगों को भी पता होगा बलराम जी ने भाग नहीं लिया था। वह एक पक्ष जो पांडव का पक्ष था इनका संबंधी था, और जो कौरव का पक्ष था इनके शिष्य थे। इसलिए यह युद्ध से विमुख, बंधु प्रेम के कारण युद्ध से विमुख हो गए थे बलराम जी, ठीक। तो बलराम हो युद्ध से विमुख हो गए थे, ऐसे बलराम। चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, एक सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था। तो सरस्वती नदी के ही जल का क्यों सेवन किया था मित्रों, यहाँ पर जब बात उठती है तो कहा जाता है, पौराणिक कथा है कि नैमिषारण्य में एक महासत्र प्रारंभ था, और वहां पर उस महासत्र में भाग लेने के लिए यह बलराम भी पहुंच गए। तो वहां पर पहुंचने पर जो भी हमारे ऋषि मुनिगण थे इनका स्वागत किए, लेकिन पुण्य कथा रथ जो था, यानी जो पुण्य कथा में रथ था, वह उसी सुर में गाता चला गया। और यह बात जो है, इस प्रकार से बलराम ने अपना आदर नहीं समझा उसको, मतलब जो गा रहा था उसने वैसे ही गाया जैसे कोई महान पुरुष आया ही ना हो। तो इन्होंने अपना आदर नहीं समझा और इसलिए उसको धराशायी कर दिए। इस कारण से ऋषियों ने इनको जो है कि इस पाप को से मुक्त होने के लिए उपाय बताया कि आप 1 साल तक
इस सरस्वती नदी के जल का पान करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपका यह अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही सोच रख करके महाकवि कालिदास जी भी कह रहे हैं मेघ से कि जिस प्रकार से है मेघ बलराम ने सरस्वती जल का सेवन करके अंतःकरण से शुद्ध हो गए थे, वैसे ही तुम भी जब सरस्वती नदी के जल का सेवन करोगे तो अंतःकरण तुम्हारा भी शुद्ध हो जाएगा, केवल वर्ण मात्र से ही काले रह जाओगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एक बार संपूर्ण, अब तुम समझते हैं, सारे तथ्य समझ में आ गए होंगे। एक बार संपूर्ण अर्थ को देख करके फिर प्रश्न पर चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि बंधु प्रेम के कारण, हे मेघ, बंधु प्रेम के कारण युद्ध से विमुख होकर के बलराम ने अभीष्ट रस वाली और रेवती के नेत्र से अंकित मदिरा का त्याग करके जिस सरस्वती नदी का जल का सेवन किया था, उसी सरस्वती नदी के जल का हे सौम्य तुम भी सेवन करके अंतःकरण से तुम भी शुद्ध हो जाओगे, वर्ण मात्र से ही सिर्फ काले रह जाओगे। ठीक, तो हम समझते मित्रों, अर्थ बेहतर समझ गए होंगे। अब प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला तो प्रश्न मित्रों यही बन जाता हम लोगों का, देखिए इसमें प्रश्नों की भरमार है ना। पहला प्रश्न तो यही बन जाता हम लोगों का कि मेघ इसके पूर्व में कहा था कुरुक्षेत्र से चल करके कहाँ पहुंचता है या किस नदी पर जाता है, किस पर्वत पर जाता है। तो कहाँ पर जाता है मित्रों? सरस्वती नदी को पहुंचता है। ठीक, यह हो गया प्रश्न संख्या 1, नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है ना कि मदिरा क्या दे दे, यह मदिरा जो है किसके नेत्र के चिन्हों से अंकित थी मित्रों? तो रेवती के नेत्र के चिन्हों से अंकित थी। प्रश्न संख्या होगा हम लोगों का 2। ठीक, रेवती किसकी पत्नी थी मित्रों? तो बलराम की थी। यह हो गया प्रश्न संख्या 3। या बलराम की पत्नी का क्या नाम था? तो रेवती नाम था, हो गया प्रश्न संख्या 3। उलट पलट के किसी तरह से भी पूछ सकता है ना। अब आगे देखिए, अच्छा इसी में यह विशेष विशेषण भी देख करके इसको फाइनल ये कर लेते हैं। ठीक, हाला में देखिए मित्रों क्या है, इसका विशेष है। यह मदिरा क्या है मित्रों? विशेष। यह मदिरा कैसी है? तो कह रहे अभीष्ट रस वाली है और रेवती के नेत्रों से चिन्हों से अंकित है मित्रों। तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का? विशेषण। और यह भी क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, तो यदि परीक्षा में पूछ दे इस हालाम का विशेषण कौन है, तो ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों मारेंगे मित्रों। हम लोगों का हो गया प्रश्न संख्या 4। या फिर जैसे भी एक ही दे तो एक ही, या फिर रेवती लोचनांकाम किसका विशेषण है? तो हालाम का विशेषण है। उलट पलट के पूछेगा मित्रों, 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, हो गया प्रश्न संख्या 4। तो हम समझते हैं ये वाली लाइन क्लियर। अब इस पंक्ति से चलते हैं कि बंधु प्रेम के कारण किसने कौन युद्ध से विमुख हो गया था? तो यह मित्रों बिल्कुल सरल प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या आप लोगों के लिए 5, बिल्कुल सरल है ना। या फिर युद्ध से विमुख कौन हुआ था, है ना। या फिर इस तरह से पूछ दे बलराम क्यों युद्ध से विमुख हो गए थे? तो बंधु प्रीत्या, है ना। चलिए अब आगे देखिए, लांगली बेहद 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 महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है परीक्षा में और पूछा हो सकता है पूछा जाए। लांगली का मित्रों अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो बलराम होता है। प्रश्न संख्या 6, है ना। अब इसी से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, लांगल, है ना। लांगल माने होता है हल। चूंकि लांगल और या इनको हली भी कहते हैं, या दो हली, लांगली भी तो कहते हैं, हली भी कहते हैं, लेकिन लांगल माने मित्रों क्या होता है? हल होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और हल इनका शस्त्र था, तो लांगल को धारण करने वाले को लांगली कहते हैं, इसलिए लांगली का अर्थ बलराम हो गया। तो इसमें यह तो प्रश्न बने पूछे ही गए हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ शिशेवे कि बलराम ने किस नदी के जल का सेवन किया था? बलराम ने किस नदी के जल का सेवन किया था मित्रों? तो सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था। प्रश्न संख्या 7। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सौम्य, इस श्लोक में देखिए, यह सौम्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों? तो मेघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। पूछ देगा ना तो अच्छे लोग धराशायी हो जाएंगे, सोचेंगे सौम्य माने शराब। ऑप्शन में क्या रखेगा?
बलराम को भी रखेगा, शराब यानी कि मदिरा को भी रखेगा, सरस्वती को भी रखेगा, तो बेहद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सौम्य किसके लिए आया है। तो मित्रों यह जो संबोधन है मेघ के लिए आया है, प्रश्न संख्या 8। अब आगे चलते हैं। अब आगे है अपाम जल, है ना मित्रों। यह जल किसका जल, तो सरस्वती नदी, अरे सरस्वती नदी का जल। ठीक, तो यह भी मित्रों विशेष विशेषण है, खैर कोई विशिष्ट नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसको छोड़ देते, इस पंक्ति में चलते हैं। अंतःकरण से तुम भी शुद्ध हो जाओगे मित्रों। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा कि किस नदी का जल का सेवन करके मेघ अंतःकरण से शुद्ध हो गया था। फिर से प्रश्न को सुनिए, किस नदी के जल का सेवन करके मेघ अंतःकरण से शुद्ध हो गया था मित्रों। तो किसका, सरस्वती नदी का। प्रश्न संख्या हो जाएगा मित्रों 9, और वर्ण मात्र से ही काले रह जाओगे। तो ये मित्रों इस श्लोक से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी देखते हैं, क्योंकि लांगली वाला प्रत्यय और भी इसमें से जो कुछ प्रत्यय है बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग हित्वा से, है ना। हा धातु है, त्यागे अर्थ में है मित्रों। ठीक, त्यागे अर्थ में, इसके बाद कत्वा लेप लगा लेंगे, हा कत्वा और फिर लेप, आराम से, या तो सरल है बिल्कुल आप लोगों के लिए। अच्छा, आवाज तो जा रही है मित्रों, क्योंकि बाहर बड़ा तेजी से बारिश प्रारंभ हो चुकी है, तो शायद हो सकता है आवाज कुछ डिस्टर्ब हो। चलिए अच्छा, देखते आगे। हालाम अभिमत रसाम, हालाम में कोई समस्या नहीं। अभिमत रसाम, अभिमतो रसम, अभिमतो रसा ही अस्याह सा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर देख लेते हैं, रेवती लोचनांका, है ना, रेवती लोचनांका, रेवत्याह लोचने। तो रेवत्याह लोचने सिर्फ लोचन तक पूछ दे तो षष्ठी तत्पुरुष समास। क्यों, देखिए बार बार आप लोग शिकायत करते हैं सर समास नहीं समझ में आता। रेवती का नेत्र, तो षष्ठ, हिंदी से भी तो पकड़ लीजिए ना कि रेवती का नेत्र, तो रेवत्याह लोचने षष्ठी तत्पुरुष समास। अब त एवं कहा, त एवं कह यस्या सा, कि उससे अंकित है जो, यस्या सा, तो जब पूरे का ले लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। राइट। अब देखिए, बंधु प्रीत्या तृतीया विभक्ति एक वचन, कोई समस्या नहीं। समर विमुखो समरात विमुख, अब हिंदी भी लगा लेंगे, संस्कृत से नहीं समझ में आया तो मित्रों की युद्ध से विमुख, तो से अलग हो रहे हैं, तो समरात कर देंगे, पंचमी तत्पुरुष कर देंगे, है ना। अब देखिए लांगली, अब इसमें प्रत्यय भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है मित्रों, है ना। लांगल धन ईनी, है ना, लांगल धन ईनी लांगली, प्रत्यय भी पूछ चुका है मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कृत्वा, आगे कोई समस्या नहीं। अब देखिए तासाम अभिगमम, है ना, अभिगम धन अप। ठीक, अभिगम, अभी उपसर्ग लगाइए, गम लगाइए, धन अप लगाइए, क्या हो जाएगा, अभिगम। अब आगे देखिए, हाँ सरस्वती नाम, हाँ सरस्वती नाम मित्रों, यहाँ पर जब म है तो यहाँ पर बिंदी की आवश्यकता नहीं थी, भूल से हो गई, कोई बात नहीं। सरस्वती नाम, तो सरस्वती नाम, ठीक, तो इसमें मित्रों याद कर लीजिए गीप प्रत्यय है, परीक्षा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सरस्वती में कौन सा प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय है। ठीक, अब विभक्ति अगर पूछ देगा तो सरस्वती नाम, है ना। अब देखिए आगे है शुद्ध, मतलब षष्ठी विभक्ति, सरस्वती नाम तो षष्ठी विभक्ति। अब देखिए शुद्ध त्वम अपि भविता भवत वर्ण मात्रेण कृष्ण। तो हम समझ रहे हैं मित्रों, यहाँ पर तो आप लोगों को विशिष्ट, इसमें कोई व्याकरणात्मक टिप्पणियां नहीं है जो उलझाए। इस प्रकार से देखा जाए मित्रों तो एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और हित्वा ये सब पूछेगा तो बचेगा नहीं। यह दो जो है कि आप लोगों को उलझा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, इन दोनों को हम लोगों को याद रख लेना है। अब बाकी मित्रों अलंकार की अगर बात करते हैं, इसमें देखिए जबरदस्ती अलंकार निकालेंगे तो उल्लास उद्दात इत्यादि निकलेंगे, महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा अगला श्लोक 54, देखते हैं इसको। तस्माद गच्छेह अनुकनखलम शैलराजावतीर्णा जहनो कन्या सगर तनया स्वर्ग सोपान पंकितम
गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचनाम या विहसेव फेनहि शंभो केश ग्रहणम अकरोद इंदु लग्नोर्मिहस्ता। है ना मित्रों, अब देखिए इस श्लोक में यक्ष मेघ से गंगा जी के बारे में वर्णन कर रहा है ना। आगे गंगा जी, अगला श्लोक में गंगा जी जाने के लिए भी कहेगा, लेकिन इस श्लोक में भी सिर्फ गंगा जी का वर्णन कर रहा है। ठीक, तो देखते हम लोग परीक्षा की दृष्टि से। तस्माद, तस्मात यानी कि वहां से, है ना, वहां से। तब मित्रों आप लोगों के प्रश्न एक दिमाग में उठता होगा कि कहां से। तो मित्रों हम लोग इसका देखिए दोनों अर्थ लगा सकते हैं। तस्माद वहां से अर्थात एक तो कर ले कुरुक्षेत्र भी लगा सकते हैं, कुरुक्षेत्रात कि कुरुक्षेत्र से भी, और दूसरा मित्रों सरस्वती नदी भी लगा सकते हैं, सरस्वती नदी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो सरस्वती नदी है वो कुरुक्षेत्र में ही बहती है, वो कुरुक्षेत्र में ही बहती है। तो अब हम चाहे यह कह ले कि उस कुरुक्षेत्र से जाना चाहे उस सरस्वती नदी से जाना, बात तो वही होगी, चूंकि सरस्वती नदी इस कुरुक्षेत्र में ही है। तुम दोनों अर्थ लगा सकते हैं। तो तस्माद अर्थात वहां से, गच्छे मने जाना। ठीक, वहां से अर्थात कुरुक्षेत्र या सरस्वती नदी से जाना। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है ना कि अब तब कहाँ जाना उस सरस्वती नदी या कुरुक्षेत्र से, कर बता रहे हैं कहाँ जाना। अनुकनखलम, अनुकनखलम यानी कि कनखल के समीप, है ना, कनखल के समीप। ठीक, कनखल के समीप। अब क्या है कनखल के समीप? तो कह रहे हैं कि शैल राजा अवतीर्णा, शैल राजा यानी कि पर्वतों का राजा। तो पर्वतों का राजा कौन है मित्रों? हिमालय। तो कह रहे हैं कि पर्वतों के राजा हिमालय से अवतीर्णा मतलब उतरी हुई, हिमालय से उतरी हुई। कह रहे हैं कि हिमालय कनखल के समीप और हिमालय से उतरी हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहनोह कन्याम यानी कि जहनु कन्या, जहनु, है ना, जहनु कन्या। ठीक, जहनु कन्या। और कह रहे हैं कि सगर तनय यानी सगर के पुत्र, सगर के तनय अर्थात पुत्र। एक एक शब्दों का मित्रों अर्थ एकदम देखते चलिए। और स्वर्ग सोपान पंक्ति यानी सगर के पुत्रों की, स्वर्ग माने स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग की सोपान पंक्ति अर्थात मित्रों सीढ़ी, सगर के पुत्रों की सीढ़ी उस गंगा के पास जाना। अब उत्तर मिल गया ना मित्रों कि उस कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी से चल करके कहाँ जाना। ठीक, तो एकदम उत्तर स्पष्ट हो गया। कहाँ जाना? तो कनखल के समीप हिमालय से उतरी हुई जहनु कन्या, है ना, सगर के पुत्र के स्वर्ग की सीढ़ी उस जहनु कन्या अर्थात गंगा के पास जाना। उत्तर मिल गया। अब देखिए, ठीक, अब नीचे की भी पंक्ति में मित्रों देखिए, अब अभी गंगा जी का ही वर्णन कर रहे हैं कि और जो गंगा है ना, अब वह कैसी गंगा कर, या मतलब जो गंगा है ना, कह रहे हैं कि गौरी वक्त्र भ्रिकुटी रचनाम। ठीक, तो गौरी अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा? पार्वती। देखिए आराम से मित्रों एक एक शब्दों का अर्थ निकालते चलिए, आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। गौरी मतलब पार्वती के, वक्त्र मतलब मुख की, पार्वती के मुख के भ्रू भंगिमा। अब भ्रिकुटी अर्थात भ्रू भंगिमा, है ना, तो कह रहे हैं कि पार्वती के मुख की भ्रू भंगिमा की रचना, भ्रिकुटी रचना अर्थात भ्रू भंगिमा का, है ना, क्या? विहस्य एव, विहस्य मतलब मित्रों हंसी, है ना, कह ले हंसी, एव माने मानो, मानो हंसी उड़ाते हुए। किसके द्वारा? फेन ही मतलब फेन के द्वारा, फेनों के द्वारा अर्थात मित्रों जिसको हम लोग कहते हैं झाग, है ना, झाग के द्वारा। अभी और भी इसमें बहुत कुछ है मित्रों, कैसे उड़ा रही है कैसे, लेकिन पहले हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं, फिर अंदर की भी बातों को जानेंगे। हंसी उड़ाते हुए ना, यहाँ पर उड़ाने भी लिखा, हंसी उड़ा रही। ठीक, अब देखिए कह रहे जो गंगा अपने फेनों के द्वारा, जो गंगा अपने फेनों के द्वारा मानो हंसी उड़ा रही है। किसकी? तो पार्वती के मुख के भ्रू भंगिमा की।
आगे बातें समझे, फिर से देखिए। जो गंगा पार्वती के मुख के भ्रू भंगिमा की अपने फेनों के द्वारा मानो हंसी उड़ा रही है। देखिए मित्रों, फेन, अच्छा चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले अर्थ को देख लेते हैं। अब कह रहे कि शंभो, शंभो कह रहे और जो गंगा, शंभो मतलब शिव, शंभो अर्थात शिव, केश ग्रहणम अकरोत, है ना। केश, अब ग्रहणम ले लेंगे मित्रों, यहां से तो अ निकल जाएगा ना, अकरोत, फिर इंदु कर देंगे, तो केश माने केश को, और ग्रहणम मतलब पकड़ लिया था, केश को पकड़ लिया, अकरोत माने कर लिया, पकड़ लिया, है ना। ग्रहणम अकरोत पकड़ लिया, जिसने केश, शिव के केश को पकड़ लिया, किसने, गंगा ने पकड़ लिया, है ना। और इंदु यानी कि चंद्रमा, अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा मित्रों, चंद्रमा। तो कह रहे चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा स्थित है, उस शंकर के केश को पकड़ लिया, लेकिन किससे पकड़ लिया, तो कह रहे लग्नो उर्मी हंसता, लग्नो मतलब मित्रों लगा हुआ चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा लगा हुआ, ऐसे सिर के, ऐसे शंकर के केश को पकड़ लिया, किससे, उर्मी अर्थात मित्रों तरंग कह ले या फिर लहर कह ले, तो तरंग रूपी और हस्ता माने हाथों से, अपने तरंग रूपी हाथों से लगे हुए चंद्रमा वाले शिव के केश को पकड़ लिया। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब इसमें जो पहले कुछ बातें हैं उसको जान लेते, फिर संपूर्ण अर्थ को देखेंगे, है ना। देखिए कनखल है, जो कनखल है यही आधुनिक हरिद्वार कहते हैं, जिसको उसी के पास में स्थान है कनखल, और वहीं अब कनखल तक देखिए मित्रों हम लोग मेघ को भी पहुंचा चुके हैं, वहीं पास से अब हिमालय है, और उसी हिमालय से गंगा उतरी हुई है, कुछ देर में हम लोग हिमालय भी पहुंच जाएंगे मेघ के साथ। ठीक, तो चलिए, तो यह स्थान क्लियर हो गया। अब देखिए इनको जहनु कन्या क्यों कहते हैं, जहनु कन्या का अर्थ भी गंगा ही होता है। ठीक, क्यों कहते हैं, कहा जाता है जब यह हिमालय से जब गंगा उतरी, भागीरथी का पौराणिक कथा है मित्रों, यह, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना कि ऐसा कैसे संभव है, असंभव है, मैं नहीं कहता इस पर। ठीक, और जो है हम लोगों को बस सुनना है कि सागर के पुत्र के लिए जब उतारने के लिए जब वो सीढ़ी मतलब गंगा जी जब उतरी, तो इतना वेग का उनका प्रवाह था कि रास्ते में जहनु ऋषि का कुटिया पड़ता था, उसको उन्होंने अपने वेग से बहा दिया, कथा आप लोग जानते होंगे, वेग से बहा दिया, और वेग से बहा देने के कारण जहनु ऋषि क्रोधित हो गए और गंगा को पी लिए, और गंगा को जब पी ले तो अब आगे अब इनके सगर के पुत्रों का भाई अब स्वर्ग कैसे जाएंगे, तो इसके लिए जब भागीरथी ने अनुरोध किया तो उन्होंने उस गंगा को अपने कानों से फिर बहा दिया, इसलिए इनको जहनु कन्या या जहनु भी कहते हैं। आगे बातें समझ में, चलिए ये बातें हो गई। अब सगर के पुत्र के स्वर्ग की सीढ़ी मित्रों तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अयोध्या के राजा थे सगर। सगर ने क्या किया था, एक यज्ञ किया था, और इतना भयंकर यज्ञ करने लगे कि इंद्र का सिंहासन डुलने लगा। वह ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर लेगा, बस उन्होंने चीटिंग करी, और क्या किया कि घोड़े को ले जाकर के पाताल में जो कपिल मुनि तपस्या कर थे उनके पीछे बांध दिया, और सगर के जब 60,000 पुत्र वहां पहुंचते हैं तो कपिल मुनि को चोर समझ करके वहां हंगामा करने लगते हैं, और फिर कपिल मुनि उनको भस्म कर देते हैं। भस्म करने के बाद इस सगर के पौत्र जो थे, सगर के पौत्र कौन थे मित्रों, अंशुमान। ठीक, अंशुमान अर्थात सगर के पोता अंशुमान ने अपने चाचाओं की अस्थियों को खोज निकाला था, है ना, अस्थियों को खोज निकाला, और इसके बाद इनके अंशुमान के पोते यानी कि पौत्र भागीरथी ने इनकी अस्थियों को राख को मतलब तारने के लिए गंगा जी का उन्होंने गंगा जी को तपस्या करके बुलाया। ये कहानी है। ठीक, चलिए अब इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। आप लोगों का समय तो ऐसे लगेगा, मैं समझता हूँ कहीं इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न लगे कि आप लोगों को कक्षा नीरस हो रही है। तो देखिए अब इसके अर्थ को समझने के लिए मित्रों थोड़ा सा इस चीज़ को जानना ही पड़ेगा। जैसे देखिए एक पुरुष होता है और उसके बाद उसकी 2 स्त्रियां हैं, एक तो सौत हो जाएगी, तो मित्रों यहाँ पर जो है पार्वती तो शंकर जी की पत्नी थी, और ये जो गंगा है, ये जो गंगा है इनकी क्या है, सौत हो गई। ठीक, इनकी क्या हो गई, गंगा सौत हो गई। किसकी, इनकी पार्वती की। तो जब सौत हो गई मित्रों तो कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री
अपने पति के पास अपनी सौत को देख करके उसका भ्रू भंगिमा जो है ना, ये चढ़ी जाएगा, भ्रिकुटी कुछ अलग ही उसकी रूपरेखा रचना बनावट हो जाएगी। ठीक, तो इसकी भ्रू भंगिमा के, इनकी पार्वती जी के भ्रू भंगिमा का हंसी उड़ाते हुए मानो हंसी उड़ा रही है कौन, गंगा, है ना, मानो गंगा हंसी उड़ा रही, किसके द्वारा, फेन के द्वारा अपने, है ना, तो इनके भ्रू भंगिमा की हंसी उड़ा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मित्रों फेन जो है, हंसी का रंग होता है सफेद, इसीलिए कवियों की भाषा में, कवियों के संप्रदाय में इस हंसी का जो रंग होता है वह होता है सफेद, और झाग का भी रंग मित्रों, फेनों का भी क्या होता है, सफेद। इसीलिए कह रहे अपने फेनों के द्वारा उनकी हंसी उड़ा रही है, मानो किसकी, इनके भ्रू भंगिमा की। अब दूसरी बात मित्रों जो इस पंक्ति में देखते हैं हम लोग, कि जैसे देखिए सौत होती है ना, अपने उसकी स्त्री को, पत्नी को चढ़ाने के लिए अपने प्रेमी के केशों को पकड़ लेती है, अलंकार से जिसका विभूषित सिर होता है उसके केशों को पकड़ लेती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी माँ गंगा ने माँ पार्वती जी को चिढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए अपने तरंग रूपी हाथों से भगवान शंकर के मानो केश को, मतलब उनके केश को पकड़ लिया, ठीक, ताकि ये चिढ़े। तो ये इसके अंदर के भावार्थ की बात है मित्रों। अब हम लोग इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। ठीक, तो कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मेघ, वहां से अर्थात कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी से तुम कनखल के समीप हिमालय से उतरी हुई सगर के पुत्र के स्वर्ग की सीढ़ी उस जहनु कन्या अर्थात गंगा के पास जाना, जो गंगा पार्वती के मुख के भ्रू भंगिमा की फेनों के द्वारा, मानो अपने फेनों के द्वारा उनकी हंसी उड़ा रही है, और हंसी उड़ाते हुए शिव के केशों को अपने तरंग रूपी हाथों से, जहां पर चंद्रमा लगे हुए उनको छूते हुए क्या किया, पकड़ लिया है। राइट मित्रों, अब तो अर्थ समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं शेष बचा होगा इस श्लोक से जानने के लिए। अब हम लोग इसके अर्थ उसको देखते हैं, प्रश्नोत्तरी को। तो पहला ही मित्रों, पहला प्रश्न याद कर लीजिए कि सरस्वती नदी या कुरुक्षेत्र के बाद किस नदी का वर्णन प्रारंभ होता है मित्रों, तो किस नदी का होता है, गंगा नदी का। प्रश्न संख्या 1 एकदम पहले ही जो महत्वपूर्ण है ना, कि उसके बाद किसका वर्णन प्रारंभ होता है, गंगा नदी का, एकदम नोट कर लीजिए, है ना। गंगा नदी कहां से उतरी हुई है, तो हिमालय से उतरी हुई है, कनखल के समीप। याद रहे मित्रों, सरस्वती नदी भी हिमालय से ही उतरी हुई है, आजकल वो लुप्त हो गई है आगे जाकर के। ठीक, तो यह तो सारे लोग जानते हैं, कनखल के समीप हिमालय से उतरी है। प्रश्न पूछा जाएगा तो बचेगा नहीं, है ना। शैल राजा अवतीर्णा कह गंगा, है ना। जहनो कन्या कह गंगा, जहनु कन्या किसको कहते हैं, गंगा को। गंगा को किसकी पुत्री कहते हैं, जहनु कन्या को। सब प्रश्न है। अगला, स्वर्ग तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम कह, तो मित्रों गंगा, है ना, का गंगा, कहने का गंगा। ठीक, आगे देखिए कि पार्वती के मुख की भ्रू भंगिमा की कौन हंसी उड़ाता है, पार्वती के मुख के भ्रू भंगिमा की कौन हंसी उड़ा रहा है, तो मित्रों कौन कौन उड़ा रहा है, गंगा। गंगा किसके मुख की हंसी उड़ाती है, तो पार्वती जी के मुख की हंसी उड़ाती है। राइट, चलिए अब इस पंक्ति में चलते हैं मित्रों कि शिव के केशों को किसने पकड़ लिया है, किसने पकड़ लिया था, माँ पार्वती ने, माँ गंगा ने। ये आप कोई भी फलाना ढिमका दे दे, तो किसने पकड़ लिया उनके केशों को, माँ गंगा ने पकड़ लिया है। ठीक, अब इसमें मित्रों 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा ना, तो जो ऐसे नहीं पढ़े रहेगा मित्रों धराशायी हो जाएगा। एक तो ये कि इस पंक्ति में उठा करके अगर यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति को उठा करके रख दे, इसमें कौन सा अलंकार है मित्रों, तो उत्प्रेक्षा। ठीक, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट कि मानो, है ना, मानो। ठीक, तो ये उत्प्रेक्षा हो गया, ये अलंकार। अब हम लोग इस पंक्ति में भी देखते हैं मित्रों कि तरंग उर्मी हस्ता, लग्न उर्मी हस्ता, कि तरंग रूपी हाथों से, है ना, तरंग रूपी हाथों से मित्रों लग्न उर्मी हस्ता, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ये 2 महत्वपूर्ण अलंकार हैं इसमें, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो हम समझते हैं मित्रों। अच्छा, ये रही सगर के पुत्र इत्यादि तो पौराणिक कथाएं हैं, सब जानते ही होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियां मित्रों कुछ ऐसा विशिष्ट नहीं है जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, लेकिन चलिए हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। देखते हैं कुछ। तस्माद गच्छे, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अनुकनखलम, कनखल के समीप मित्रों, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। किसी में हो सकता है अन्य समास भी दिया हो। ठीक है,
अब आगे है देखिए शैल राजा अवतीर्णा। तो शैला नाम राजा, शैला नाम राजा। तो मित्रों क्या हो जाएगा, पर्वतों का राजा, सीधे सीधे शैला नाम राज्ञ, षष्ठी तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अवतीर्णा। अब उपसर्ग लगाइए, त्रि लगाइए, फिर कत लगा दीजिए, फिर इसके बाद क्या लगा लेंगे हम लोग, टाप, है ना, बन जाएगा अवतीर्णा। सरल सा है बिल्कुल, ठीक। अगर यह पूछा जा सकता है तो आप लोगों से बचेगा नहीं। जहनो कन्या हो ही चुका है। अब आगे देखिए, सगर तनया। सगर तनय मित्रों, तो सगर का पुत्र। तो मित्रों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे इसी तरह खंड करके पढ़ लेंगे मित्रों, लेकिन वैसा विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं जो कि परीक्षा में पूछे। अब आगे बढ़ते हैं कि गौरी वक्त्र, है ना मित्रों, अर्थात गौर्याः वक्त्रम। तो मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। अब तस्मिन भ्रिकुटी, उसमें जो हो जाएगा मित्रों भ्रिकुटी, तो सप्तमी तत्पुरुष समास, है ना। फिर हम सुआदि की उत्पत्ति हम कर लेंगे, ये तासा, ठीक हो जाएगा। अब या विहस्य धन एवं फेन तृतीया विभक्ति बहुवचन, सब लोग जान रहे हैं। शंभो केश ग्रहणम अकरोत इंदु लग्नो, अर्थात है ना मित्रों, इंदु लग्नो अर्थात इंदौ लग्ना सप्तमी तत्पुरुष अतादृश उर्म्य हस्ताय स्यासा, अर्थात बहुव्रीहि समास, ठीक। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ ऐसा है जो विशिष्ट परीक्षा के लिए है और आप लोगों को उलझाए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस 55वें श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले एक बार। तस्याह पातुम सुरगज इव व्योमनि पश्चार्धलंबी त्वं चेत अच्छ स्फटिक विशदं तर्कय तीर्यगंभः संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोत शिच्छायासौ स्यादस्थान उपगत यमुना संगम इव अभिरामा। है मित्रों, अब देखिए इस श्लोक में यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम उस गंगा नदी में पहुंचोगे, गंगा नदी को पहुंचोगे और वहां जल लेने के लिए जब तुम झुकोगे, तो उस माँ गंगा का, उस गंगा नदी का स्वरूप कैसा होगा, उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी, ठीक। तो देखते हैं मित्रों हम लोग तस्याह, लेकिन मित्रों यहां से नहीं प्रारंभ करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा अन्वय बना करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग अन्वय बनाकर पढ़ेंगे ना तो सरलता से इसका वाक्य बैठेगा, सेंटेंस। तो यहां से प्रारंभ करते हैं कि त्वम अर्थात मित्रों तुम माने तुम अर्थात मेघ, सर्वनाम किसका है, तुम, अर्थात मित्रों मेघ। हे मेघ तुम, चित मतलब यदि, इसमें से अ निकल जाएगा तो अच्छ स्फटिक विशदम हो जाएगा। तो हे मेघ तुम यदि, अब ऊपर चलते हैं, सूरगज इव व्योमनी पश्चार्ध लंबी, कहे सूरगज के समान, है ना। तुम यदि सूरगज के समान, तो सूरगज का अर्थ क्या होता है मित्रों, सूरगज किसको कहते हैं, दिग्गज को कहते हैं। किसको कहते हैं, दिग्गज को कहते हैं। अब दिग्गज कितने हैं मित्रों, दिग्गज किसको कहते हैं, जो 8 दिशाओं की जो हाथियां हैं, है ना, जैसे कि ऐरावत है, पुंडरीक है, वामन है, कुंजन अंजन है ना, कुमुद है, ये सब क्या हाथियों का नाम है। जैसे ऐरावत है ना, वैसे ही कुमुद, अंजन, ठीक। तो इस प्रकार से हाथियों का नाम है, दिशाओं के दिग्गज कहे जाते हैं। तो उसी का रहे कि जब तुम दिग्गज के समान, ठीक, याद रहे मित्रों, व्योमनी अर्थात आकाश में सप्तमी विभक्ति है तो आकाश में। पश्चार्ध लंबी अर्थात मित्रों पीछे वाले भाग को उठा करके लटके हुए, तो पीछे वाले भाग को उठाएंगे तो आगे वाला भाग लटक जाएगा। अर्थात मित्रों जैसे मान लेते हैं ऐरावत हाथी है, ऊपर आसमान है, तो ये पीछे वाले भाग को उठा करके आगे वाले लटका करके ही तो कोई चीज नीचे की वस्तु को छुआ जा सकता है। तो नीचे जल है मित्रों, तो वही बातें ये बोल रहे हैं। तो हम लोग सीधे कह दें कि पीछे के भाग को उठाकर और लटका कर और आगे के भाग को लटका कर। अब थोड़ा सा लंबा है मित्रों तो समझ लीजिएगा, ठीक। अब वाक्य कितना पहले देख लेते हैं कि हे मेघ तुम यदि दिग्गजों के समान आकाश में पीछे के भाग को उठाकर और आगे के भाग को झुका करके क्या करोगे, करें कि
अच्छ स्फटिक विशदम, अर्थात मित्रों स्वच्छ स्फटिक मतलब मणि, स्वच्छ स्फटिक के समान, कहने चाहे हम स्फटिक ही लिख लें कोई समस्या नहीं है, स्वच्छ मणि के समान, स्वच्छ मणि के समान, विशदम मतलब उज्जवल, उज्जवल कह ले, है ना, विशदम अर्थात कांतिमय, सफेद या उज्जवल। तो स्वच्छ मणि के समान उज्जवल यह विशेषण है। क्या मित्रों, करे अंभ, तिर्यक, इसमें से अंभ निकाल लेंगे मित्रों जल, है ना। तो कह रहे हैं कि स्वच्छ मणि के समान जल, किसका, तो तस्या माने उस गंगा का, उस वह सर्वनाम किसके लिए आया है मित्रों, गंगा के लिए, है ना। तो उस गंगा का स्वच्छ मणि के समान उज्जवल जल में, अब देखिए यहां तरकये, तरकये का मतलब हो जाएगा मित्रों तिरछा, तरकये का अर्थ हो जाएगा तिरछा, और अरे क्षमा कीजिएगा, तरकये का अर्थ होगा कि तर्क करना, तर्क करना अर्थात विचार करना, अर्थात सोचोगे या विचार करोगे, ठीक, विचार करोगे। और फिर तिर्यक, तिर्यक का अर्थ हो जाएगा मित्रों तिरछा, ठीक। तो तिरछा झुक करके जब तुम जल लेने का, और यहां मित्रों पातुम अर्थात पीने के लिए, जब तुम पीने के लिए विचार करोगे। अब मित्रों फिर से इस प्रकार समझिए, थोड़ा सा हौच पौच इसमें ज्यादा हो गया, है ना, ध्यान से समझिए कि यह गंगा का जल है, यह ऊपर मेघ है। अब यह तिरछे हो करके जब यह गंगा का स्वच्छ मणि के समान उज्जवल जल को जब पीने का तुम विचार करोगे, तब क्या होगा, करे संसर पंत्या अर्थात चलती हुई, है ना, चलती हुई मित्रों, या फिर कह ले कि बहती हुई, और सपदी माने शीघ्रता से, शीघ्र, है ना, सपदी अर्थात शीघ्र, भवतः माने आप, अर्थात मित्रों कौन, आप, और स्रोतसी, स्रोतसी अर्थात मित्रों प्रवाह है, सप्तमी है तो प्रवाह में, प्रवाह में, ठीक। और छाया असौ, छाया असौ मतलब कि आपका छाया, असौ माने यह, ठीक, आपका यह छाया, जब उसमें तुम झुक जाओगे तो छाया तो तुम्हारी दिखाई ही देगी, है ना। तो वही करें कि उस शीघ्रता से बहती हुई, चलती हुई उस गंगा नदी के प्रवाह में आपकी यह छाया जब पड़ेगी तो कैसी दिखाई देगी, करें कि स्याद अस्थान उपगत यमुना संगम एव अभिरामा, है ना। अब देखिए कि स्याद माने होगा, ऐसा लोग अनुमान करेंगे, अभिरामा मतलब अनुमान करेंगे, अस्थान मतलब मित्रों अस्थान, अर्थात कह लें कि जहां पर गंगा यमुना का संगम नहीं है। अब वहां पर तो गंगा यमुना का संगम नहीं है, जहां पर कनखल के पास से गंगा जी बह रही हैं, तो कह रहे उस अस्थान में भी उपगत माने प्राप्त हुआ, उपगत अर्थात प्राप्त हुआ, और यमुना संगम मतलब क्या होगा, गंगा और यमुना का, गंगा और यमुना का संगम, गंगा और यमुना का संगम, यू संगम, और यू मतलब यहां हो जाएगा मित्रों मानो, अभिराता मतलब मानेंगे या फिर समझेंगे, दोनों कर सकते हैं, राइट। अब मित्रों हम लोग एक बार इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं, ठीक ना, कि हे मेघ तुम दिग्गजों के समान आकाश में पीछे के भाग को उठाकर और आगे के भाग को झुका करके जब तुम उस गंगा का स्वच्छ मणि के समान उज्जवल जल को पीने के लिए, पातुम अर्थात पीने का विचार करोगे, तिरछा उसमें झुकोगे, तब वह गंगा जो है शीघ्र चलती हुई, तेजी से बह रही, वहां तेजी से बहती है गंगा, है ना। तो तेजी से बहती हुई गंगा के प्रवाह में तुम्हारी जब यह छाया दिखाई देगी, भाई तिरछे हो, जब यह छाया तुम्हारी दिखाई देगी तो यह छाया कैसा प्रतीत होगा, कर अस्थान प्राप्त गंगा का यमुना संगम मानो, है ना, कि मानो अस्थान में भी, वहां स्थान तो है नहीं संगम का, स्थान में भी गंगा और यमुना का संगम हो गया है, मानो ऐसा प्रतीत होगा, या मित्र उत्प्रेक्षा हो गई। थोड़ा सा इसमें श्लोक का हौच पौच था, और आज थोड़ा सा मित्रों वैसे ही आज सुबह की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। एक्चुअली मैं विद्यालय आज था,
विद्यालय गए थे, लेकिन अब आप लोगों का क्लास न छूटे इसलिए मैंने विद्यालय में ही हमने सोचा वहीं से लाइव ले लेते हैं। ठीक है, तब वहाँ से लाइव लेने में देखे होंगे आप लोग तो आवाज़ भी कुछ गूंज रही होगी मेरी, अलग बैठे थे। अब वहाँ इंटरनेट साथ नहीं दिया मेरा, तो कक्षा डिस्टर्ब हो गई आज। और बड़ा अफसोस होता है मित्रों कि घंटों मेहनत करिए और फिर कक्षा लीजिए, अगर कभी इंटरनेट या किसी अन्य समस्या से डिस्टर्ब हो जाता है तो। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। अब इससे हम लोग मित्रों प्रश्नोत्तरी को निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, कि पहला प्रश्न यह देख लेते हैं कि दिग्गज के समान किसकी तुलना की गई है। दिग्गज के समान किसकी तुलना हुई है मित्रों, तो मेघ की हुई है। चलिए ठीक है, एक बात हो गया है ना। अब बाकी ये तो इधर कोई प्रश्न बनता नहीं है, ये प्रश्न ये बनेगा कि अच्छा स्फटिक विशदम अंभः कः, अर्थात स्वच्छ मणि के उज्जवल जल किसका है। तो मित्रों किसका है, गंगा का है। यह हो जाएगा हम लोगों का अगला प्रश्न। यह चूंकि मित्रों हर देखिए है ना, प्रसन्न चेत शिव मने, हर नदियों के जल का यहाँ पर कुछ न कुछ विशेषता बताया गया। किसी का तीखा जल, किसी का मीठा जल, किसी का निर्मल जल, किसी का चित्त के समान निर्मल जल है, तो किसी का जो है कि स्वच्छ मणि के समान उज्ज्वल जल है। तो परीक्षा में हम लोगों को इसकी सूक्ष्मता पर ध्यान देना होगा, है ना। तो इस गंगा का जल कैसा है, स्वच्छ मणि के समान उज्ज्वल है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पंक्ति में। तो छाया मात्र से ये तो यहाँ पर मित्रों कोई प्रश्न बनता नहीं। अब निचले वाले को अगर ले लेंगे तो एक प्रश्न बन जाएगा यह कि मेघ के किस नदी में तिरछा लटकने पर संगम का अनुमान होता है। तो ये तो ऐसे ही सरल है मित्रों, ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे कि गंगा में तिरछा लटकने पर संगम का अनुमान हो जाता है। ठीक, तो ये वाला प्रश्न इसमें साहित्य सूत्र बनते नहीं है, लेकिन अलंकार से बेहतरीन विशेषण से बन रहे हैं। पहले अलंकार को देखते हैं मित्रों। ये देखिए सूरगज इव है ना, तो सूरगज इव मित्रों यहाँ पर श्रौती उपमा, उपमा तो है ही है लेकिन कल हम लोग श्रौती उपमा है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा। ये पंक्ति उठा करके पूछ दे तो क्या है मित्रों, उपमा अलंकार। ये श्रौती नहीं देगा लेकिन जानते रहिए, जानने में क्या जाता है। सूरगज इव तो श्रौती उपमा। और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वच्छ मणि के समान उज्जवल जल, तो मित्रों यहाँ पर भी हम लोगों को उपमा अलंकार नजर आ रही है। तो चाहे ये पंक्ति पूछे चाहे ये पंक्ति पूछे, उपमा अलंकार। इसमें श्रौती और इसमें लुप्त उपमा है, लुप्त उपमा है, राइट। ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन जब पुस्तक में मित्रों दिया है तो हम बता देते हैं। ठीक है, इसको भी जानते रहिए। अब आगे देखिए, अब आगे एक अलंकार और मित्रों हम लोगों के यहाँ पर प्राप्त होता है कि अस्थान उपगत यमुना संगम इव विरामा, कि लोग मानेंगे, अनुमान करेंगे, मानो ऐसा दिखाई देगा, मानो ऐसा लोग सोचेंगे समझेंगे जो भी। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों का उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये मित्रों अलंकार की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, ये रहा। अब विशेष विशेषण की बात करेंगे मित्रों हम लोग इसमें से। तो विशेष विशेषण देखिए क्या है, यह लुप्त उपमा, यह स्वच्छ मणि के समान जल क्या है, यह इसका विशेषण, यह क्या है विशेषण है ना, किसका विशेषण है, इस जल का। यह हो जाएगा मित्रों विशेष। ठीक, अब अगर दिग्गज के समान इधर विशेष विशेषण है नहीं, हाँ ये चलती हुई मित्रों कौन है, तो इस तस्या सर्वनाम का हम विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, तो यह भी मित्रों विशेषण है, तो किसका है, उसका। ठीक, तो बाकी और तो कुछ इसमें विशेष विशेषण है नहीं। ठीक, तो ये श्लोक हम समझ रहे मित्रों पूर्ण हो गया। चलिए अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। इस श्लोक के भी व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों कोई दम नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत देख करके हम लोग, समय भी ज्यादा हो गया, जल्दी से देख लेते हैं। तस्याह पातुम। अब मित्रों इन सबों में तो आप लोगों को कुछ सोचना समझना है नहीं हमें बताना है, सरल इतना। ठीक, सूर्यगज व्योमनी सप्तमी विभक्ति है मित्रों, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। पश्चार्ध लंबी, तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, पश्चार्ध और आगे फिर लंब धनऋणी प्रत्यय लगा लेंगे, हो जाएगा पश्चार्ध लंबी। ठीक, आई बात है समझ में। अब आगे देखिए तो हम कुछ समस्या नहीं, चेत यदि कोई समस्या नहीं। अब अच्छ स्फटिक है ना मित्रों, तो क्या हो जाएगा, अच्छ 400 स्फटिकम।
तो यहाँ तक अगर देख लेंगे मित्रों तो कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, है ना। अब स एव विशदम, उसके समान उज्ज्वल, तो मित्रों अगर पूरे में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, उपमित समास। राइट, हो गई बातें समझ में। अब आगे देखिए तर्क ये हो, तिर्यक अंभा, क्या है वो संधि हो, कुछ समस्या नहीं वहां पर। संसर्पंत्या सपदी सप्तमी स्पष्ट दिख रहा आप लोगों को, भवता स्रोत छायासो स्याद स्थान उपगत। अब यहाँ पर संधि मित्रों तब स्थान उपगत कौन नहीं समझ लेगा कि यहाँ पर गुण संधि है, बिल्कुल सरल सा है ना। यमुना संगम इव अभिरामा, ठीक। तो यहाँ पर भी संधि हुई मित्रों, कौन सी संधि है, संगम, म में का आ और इधर ई मिला तो क्या हो गया ए, अ के बाद ये आता है तो क्या होता है ए ओ अल गुण संधि, कोई समस्या नहीं, इसीलिए संधि तो सरल है, इसीलिए प्राय मैं उसकी चर्चा भी नहीं करता हूँ। ठीक मित्रों, तो आज की कक्षा में अब इतना ही रहने देते हैं, फिर अब कल मेघदूतम की अगली कक्षा के साथ मिलेगा। और एक चीज चर्चा करना चाहेंगे मित्रों आप लोगों से, अभी देखिए जो हम लोग सुबह में जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, आज तो सुबह के क्लास की अच्छा मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इंटरनेट के कारण से, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखिए मित्रों उसमें बहुत कुछ जानने के लिए रह गया है व्याकरण शास्त्र के इतिहास में, लेकिन मैं समझता हूँ इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब जो बाबूराम सक्सेना में जो दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, संज्ञा इत्यादि जो दिया हुआ वहां से, अब उसको मैं बोर्ड पे पढ़ाना इसी तरह से प्रारंभ करते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे ठीक इसी समय 11 बजे ही, और बाबूराम सक्सेना के पुस्तक में जो दिया है मैटर उसके साथ। ठीक है मित्रों, नमो नमः।